सूत्र समाचार में आपका स्वागत है। रीवा जिले की 5 बड़ी खबरों के साथ मैं अंकित। चुनावी तैयारियों को लेकर नेता जहां एक और समाज के हर वर्ग के हितैषी बनने की कोशिश में लगे रहते हैं ताकि वोट बैंक मजबूत हो जाए और आगामी होने वाले चुनाव में उनकी स्थिति मजबूत बनी रहे, इसलिए कोई कसर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। आपको बता दें कि ऐसा ही एक कार्यक्रम मनगवा में संपन्न हुआ। मूल निवासी स्नेह मिलन समारोह, जहां आदिवासियों के विकास के हित में लिए गए निर्णय। इस दौरान नेता डॉक्टर एस तिवारी ने स्नेह मिलन सम्मेलन का उद्देश्य बताया। ऐसा है कि जो अपने दलित आदिवासी हरिजन भाई हैं, उनकी जो मूलभूत समस्याएं हैं, उनको कोई बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा नहीं है। उनको ना IIT चाहिए, ना IIM चाहिए, उनको सड़क, बिजली, पानी चाहिए, अस्पताल चाहिए, रास्ता चाहिए गांव आने जाने के लिए। तो वो कैसे दूर हो। और दूसरा, जो राजनीतिक दल उनको ये बता करके कि हम आपको अनाज दे रहे हैं, हम आपको आवास दे रहे हैं, तो ये तो उनका हक है। ये फूड बिल पास हो गया, उनको मिलेगा, और ये कहा करके ठग लेना और बाकी उनकी बुनियादी चीज़ों के लिए ध्यान नहीं देना, इसको हम लोगों ने याद दिलाया है। और उनके जो ये असुविधा है, उनके अधिकार कैसे प्राप्त हों, इसी के लिए हम लोग यहाँ बैठक किए हैं, उसी पर चर्चा और चिंतन किए हैं। जिस तरह देखिए, ऐसा है कि तमाम गांव-गांव, गली-गली जा कर के हम लोगों ने लोगों की समस्याएं सुनी हैं, उनके बीच बैठे हैं, उनसे बातचीत की है और उनसे एक पारिवारिक आत्मीयता स्थापित किया है। इस कारण से जब कभी मैं कोई आयोजन करता हूँ, आह्वान करता हूँ, तो लोग यहाँ स्वस्फूर्ति अपने से उपस्थित होते हैं। और ये तो एक नमूना है। अभी पिछले दिनों देवतलाव में हम लोगों ने युवाओं का एक बड़ा कार्यक्रम किया था। लगभग 5 एकड़ का वो एरिया भरा हुआ था, जबकि केवल युवाओं का था, कोई दल और बल का नहीं था, न सत्ता और शासन का था। ये केवल हरिजन और आदिवासियों का था। और आपने देखा कि इस कैंपस में बैठने की जगह नहीं थी। तो ये लोगों के बीच स्नेह है, इसमें क्या करेंगे आप। रीवा चौराटा थाना क्षेत्र में अज्ञात शव रेलवे ओवरब्रिज के नीचे पड़ा हुआ मिला। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस कर रही मामले की जांच। शव को PM के लिए संजय गांधी अस्पताल भिजवाया गया। मृतक की पहचान मैहर निवासी के रूप में हुई है। सुबह 100 डायल के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक अज्ञात शव रेलवे ओवरब्रिज के नीचे पड़ा हुआ है। मौके पर पुलिस पहुंची थी और आसपास के लोगों से पता किया, लेकिन उसकी जानकारी नहीं मिली थी। पंचनामा कार्रवाई करके अग्रिम कार्रवाई हॉस्पिटल भिजवा दिया गया था। अभी हॉस्पिटल से ऐसा पता चला है कि उसके परिजन वहाँ हैं और उन्हें पहचान कर ली। उस व्यक्ति की जांच जारी है। इसमें मैहर के पास पोड़ी गांव का रहने वाला है। इलाज के लिए संजय गांधी में भर्ती हुआ था। पेट में कुछ प्रॉब्लम थी, जो चोटें भी थी, मतलब पेट पे पट्टी लगी थी, वो उसी इलाज के दौरान उसको लगाई गई। हो सकता है बीमारी से परेशान होने के कारण वो। प्रथम दृष्टया क्या लगा कि देखिए, क्या है, डॉक्टर की PM रिपोर्ट मिलने के बाद ही अपन उसके बारे में कुछ बता पाएंगे। अब आपके शहर रीवा में पुष्पांजलि ग्रीन्स मैरिज गार्डन की हुई शुरुआत। शादी, बर्थडे पार्टी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए सर्व सुविधाओं के साथ आप सभी के लिए सस्ता एवं उचित दाम पर उपलब्ध है। 2 एकड़ से अधिक एरिया में बने मैरिज गार्डन में CCTV कैमरे एवं बेहतरीन पार्किंग व्यवस्था के साथ में 6 कमरे, अटैच लेट बाथरूम, उत्तम हॉल की व्यवस्था, इतना ही 4500 वर्ग फीट में निर्मित मैरिज हॉल सभी व्यवस्थाओं के साथ उपलब्ध है। पुष्पांजलि ग्रीन्स मैरिज गार्डन, बदराव से शिल्पी ग्रीन्स के बगल में, गुड़ रोड, रीवा। रीवा में NGO संचालिका के ऊपर गुड़ अस्पताल में चिकित्सक के द्वारा की गई मारपीट को लेकर आज कांग्रेस पार्टी के जिला नेत्री सत्या देवी द्विवेदी के नेतृत्व में नेत्रियों के द्वारा पुलिस अधीक्षक को सौंपा गया ज्ञापन। कार्यवाही की गई मांग। ये अभी हाल में गुड़ में एक महिला के साथ घटना हो जाती है, जो कि शिविर लगाने जाती हैं और वहाँ पदस्थ जो डॉक्टर हैं उनके साथ अभद्रता की जाती है, हाथापाई की जाती है। तो ये एक बहुत ही बुरी घटना है कि महिला के साथ, जहां हमारे प्रदेश के मुखिया हैं, आए दिन नारी सशक्तिकरण को उधार देते हैं, महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, वहां यदि एक NGO संचालिका हैं और वो ही सुरक्षित नहीं हैं, तो आम महिला कहां से सुरक्षित होंगी। तो हम लोग ये मांग करने आए हैं कि इसकी उचित कार्रवाई की जाए और जो दोषी है उसके खिलाफ़ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और अभी 1 हफ्ते हो गए हैं और डॉक्टर के खिलाफ़ कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है।
खुलेआम घूम रहे हैं। कल तो हमने यहाँ तक देखा है कि डॉक्टर साहब अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उनकी महिला के द्वारा एक महिला के ऊपर ऐसे ऐसे आरोप लगाए जाते हैं कि उनका ये है, ये संबंध है, उनसे संबंध है। तो मैं ये कहती हूँ कि उनकी जो पत्नी है वो एक जनप्रतिनिधि भी हैं और जनप्रतिनिधि होने के साथ साथ एक महिला भी हैं। तो एक महिला के ऊपर इस तरह से आरोप लगाना गलत है। उसकी पूरी जांच हो और आरोपी के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। आज हम महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं कि हम लोग का घर से बाहर निकलना कठिन है और यदि हम लोग कोई काम करते हैं तो उसमें जो पुरुष हैं तो हाथापाई करते हैं। एक पढ़े लिखे डॉक्टर हैं तो उनको इस तरह से तो शोभा बिल्कुल नहीं दे रहा है कि वो किसी महिला के ऊपर हाथ उठाएं। उनको कार्रवाई करना चाहिए, कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। तो हम लोग आए हैं पुलिस अधीक्षक जी को ज्ञापन देने और मुख्यमंत्री जी तक भी ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि वहाँ जहाँ तक कहते हैं कि महिला सशक्तिकरण है, हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं, लेकिन भांजियां हैं, लेकिन क्या यदि उनकी बहन बेटियों के साथ होता तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसे ही चुप्पी साधी बैठे रहते। तो हम लोग ये कहते हैं कि जो मतलब अपराधी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, नहीं तो हम सभी महिलाएं मिलकर एक उग्र आंदोलन करेंगे एक महिलाओं के खिलाफ। मैं सत्या द्विवेदी। अच्छा, अब हमारे रीवा कलेक्ट्रेट पहुंचे ग्रामीणों ने गांव के एक ही अधिवक्ता पर अतिक्रमण करने का आरोप लगाते हुए बताया कि अधिवक्ता होने का नाजायज फायदा उठाया जा रहा है। कई फर्जी तरीके से कागजात तैयार कर 5 गांव के लोगों का रास्ता अवरुद्ध कर दिया है। दरअसल मामला सिरमौर तहसील के मदरी गांव का है। जमीन मध्य प्रदेश शासन होने के बावजूद मदरी, वांस, भटवा, पतई, भलुहई के ग्रामीणों का आवागमन बंद हो चुका है। मेरा नाम प्रकाश नारायण तिवारी है। कलेक्ट्रेट कार्यालय क्या समस्या लेकर आए हैं? कलेक्ट्रेट कार्यालय हम लोग आए हैं 15-20 की तादाद में ग्राम पंचायत मदरी से, जो कि आम रास्ता है, पहाड़ जंगल जाने की मवेशियों की एकमात्र रास्ता है, आराजी नंबर 5, जो कलेक्टर के आदेशानुसार 19/12/2004 में मकान गिरा दिया गया था। बसंत सिंह पेशे से वकील हैं, वो घर अवैध रूप से आम रास्ते में बना लिए थे, जो घर गिरा गया था। अब उसी स्थान में लॉकडाउन की वजह से कोविड के पीरियड में उन्होंने बहुमंजिला मकान वहाँ पर निर्माण कर लिए हैं। हम लोगों की आने जाने की रास्ता पूर्ण रूप में बाधित है। कई स्थान पर हम लोगों ने शिकायत किया, लेकिन शिकायत पर कोई सुनवाई नहीं हुई। अब हम लोग थक करके कलेक्टर साहब के पास आए हैं, 2-4 बार आ चुके हैं। हर जगह से उनका मुकदमा हारे हुए हैं, मुकदमा कहीं पर चल नहीं रहा है। सरहंगी बस वो हम लोगों को आने जाने नहीं दिया जा रहा है, इसलिए हम कलेक्टर साहब के पास आए हैं। कितने लोग पीड़ित हैं? हम पूरे गांव 4-5 गांव के लोग पीड़ित हैं। उस रास्ते से? हाँ, उस रास्ते से जंगल जाने की मवेशियों की एकमात्र रास्ता है, मध्य प्रदेश शासन की रास्ता है, जो कि पूर्ण रूपेण बाधित है। एक बार गिरा दी गई थी, फिर से वहीं पर बना लिए। और का मामला है ये ग्राम पंचायत मदरी का है, थाना गढ़ है, जिला रीवा है। इसके पहले भी आप लोग शिकायत दिए थे? हाँ, इसके पहले भी हम कई बार कलेक्टर के यहाँ, कमिश्नर के यहाँ शिकायत कर चुके हैं, न्यूज़ में भी दे दिए हैं, लेकिन उसमें अभी कार्रवाई कुछ नहीं हुई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रकाश नारायण तिवारी है। बेदखली का उसमें आदेश भी हो चुका है, लेकिन वो जो है कुछ नहीं, बेदखल नहीं किया जा रहा है। अब हम लोग आमरण अनशन में बैठने के लिए, चकाजाम करने के लिए बाध्य हैं, अगर मजबूर हैं। अगर नहीं सुना गया इसके बावजूद भी, तो अगले 1 हफ्ते के अंदर हम लोग वहाँ पर चकाजाम और आमरण अनशन करने में लिए। तहसीलदार की फर्जी दस्तखत करा करके उन्होंने नामांतरण कर लिया था, जिसकी उन्होंने तहसीलदार मुनीम तिवारी गवाह दे करके तहसील में और उसको फर्जी ठहरा दिए हैं, जो कि फाइल लगी हुई है वहाँ पर। कलेक्टर साहब से हम उसको दिखवा सकते हैं, हमारे लोगों के पास है भी सर्टिफाइड कापी, लेकिन हम लोग परेशान बहुत हैं। अगर नहीं, इतने के बावजूद नहीं हुआ तो अब हम लोग आमरण अनशन और चकाजाम करने के लिए बाधित हैं। अब आपके शहर रीवा में जयस्तंभ चौक स्थित वैष्णो फ्रूट में तरोताजा संपूर्ण फलों की वैरायटी के साथ शादी विवाह सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए बेहतर सुंदर गिफ्ट पैकिंग व होम डिलीवरी सुविधा के साथ उपलब्ध है। ड्राई फ्रूट के वैरायटी के साथ ग्राहकों के लिए होम डिलीवरी की विशेष सुविधा। पता याद रखें, जयस्तंभ चौक, रीवा। रीवा जिले के सिरमौर थाना अंतर्गत क्योटी रोड में भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसमें ट्रक और बाइक की भिड़ंत में एक महिला की मौत हो गई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक का नाम जमुना बाई, पति धुरपत साकेत, उम्र 50 वर्ष, निवासी राजगढ़ थाना सिरमौर बताया जा रहा है। बाइक में मृतक के दामाद, बेटी और 6 माह के नाती सवार थे, जिसमें मृतक जमुना बाई की मौके पर मौत हो गई। अन्य 3 लोग सकुशल बताए जा रहे हैं। वहीं स्थानीय लोगों ने ट्रक को चिन्हित कर लिया है, जो कि मौके पर खड़ा है, जबकि ड्राइवर फरार हो गया है। सिरमौर थाना पुलिस मौके पर मौजूद।